जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। आज का आपका 6वां क्लास है परसेंटेज का। और हर एक क्लास में आप अलग अलग टाइप के आप सवालों को सीख चुके हैं। आज आपका जो सवाल है वह अलग टाइप का है। देखिए, इन सवालों को आप बारीकी से देखिए इस सवालों को आप क्या बना सकते हैं। यदि आप बना सकते हैं, इसको आप लोग बनाइए। देखिए, आज का हमारा जो सवाल है, आज का हमारा जो प्रश्न पहला कह रहा है, यहाँ पे जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह का 45% कोष्टक बंद प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। ठीक है, आपको इसको हल करना है। यदि आपके सामने इस तरह से प्रश्न आ जा रहे हैं तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पे रहता है वहां पर आप चाहे जो मान लीजिए, चाहे आप x मान लीजिए, चाहे आप y मान लीजिए, चाहे आप a मान लीजिए, चाहे आप b मान लीजिए, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। हम यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर x ले रहे हैं। क्या x हो जा रहा है, का को आपको जान रहे हैं, इतना पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा का के स्थान पे गुणा 45 बटे कितना 100। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा नियम चल रहा है। प्लस है प्लस 90 गुणे 30 बटे कितना 100 बराबर है, बराबर कर दीजिए 210 गुणे 30 बटे कितना 100। इतना आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर जो जो संख्या करने लायक है आप काट दीजिए। ठीक है, जो भी करने, देखिए अब यहाँ पर कोई संख्या करने लायक है, देखिए यह 5 से कर सकता है ना, 5 9 45, ठीक है ना, और 20 5 100, इस तरह से। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कर गया ने। अब यहाँ पे देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए करेंगे क्या। अब यहाँ पे 9 का इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा आपको कितना 9x बटे कितना है 20 है, 20 लिख लीजिए, प्लस है प्लस कर लीजिए, 9 3 27 कर लीजिए, बटे कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, बराबर। अब 21 कितना होता है आपका, देखिए कुछ नहीं है नीचे, बटे 1 है ना, तो बटे हम 1 नहीं लिखते हैं, आपको पता होगा, बताए हैं इसको हम। तो 21 63 हो गया, कितना 63 हो गया। अब करेंगे क्या यहाँ पर, देखिए जब 63 हो गया तो 9x बटे 20 कर लिए 63, और एक प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस 27। 9x बटे 20 बराबर, अब 63 में से जब 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ से 6 में से आपका एक 3 के पास एक उधार गया, हो गया आपका कितना 13, तो 13 में से आपका घटाएंगे बचेगा कितना आपका 6, कितना 6 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से आप 2 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 3 बचेगा। ठीक है, आज बात समझे। अब देखिए, यदि आपको काटना है तो काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप 9 है ना, 9 चौक 36, ठीक है ना, आई बात समझे। 9 चौक 36 कट गया। अब x बराबर 20 चौक 4 गुणे 20, अब x बराबर जो आपको मान आ गया 20 चौक 80। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई हो, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम काटे, यदि आपको नहीं समझ में आया है, देखिए करना क्या है, यहाँ पे 9x है ना, 9x बराबर कितना है 36 है, बटे में 20 है। ठीक है, यदि आप इसको 9x बराबर 36 गुणे 20 कर दे रहे हैं आप इस तरह से, तो 9x बराबर 36 जब में आप 2 से जब गुणा करेंगे, 36 में जब आप 20 से गुणा करेंगे, सॉरी जब 20 से गुणा करेंगे तो 2 छक 12 को 2 हाथ से लगा 1, 2 3 6 हासिल 7, 0 0 कर लीजिए। अब x बराबर 72, 720 बटे 9, और 9 8 72, x बराबर कितना हो गया 80 आ गया। ठीक है ना, 72 काट दिए, 0 0 बचा, 0 लिख दिया। ठीक है, x बराबर आपका 80 आ गया। उसी तरह यहाँ पे कर दिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो आपका मान है 80 आया, देखिए यहाँ पर भी ला दिया 80। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम किए इसको। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से बदल के यह लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब करना क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है x का कितना 45% बराबर 42.5 का 20%, इसका मान कितना होगा, इसको बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या हमारा रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, ये सॉल्व, ठीक, x गुणे 65 बटे 100 बराबर 42.5 गुणे 20 बटे 100।
यदि आप चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट आप यहाँ पे दशमलव एक अंक में दशमलव को हटाने के लिए नीचे आप 10 से भाग कर सकते हैं। देखिए इसका यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कितना से 5 से, तो 13 पचे 65 हो गया और 20 पचे 100 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, 20 करने 20, 20 पचे 100 कट गया। अब देखिए अब इसका पूरा कीजिए 13 में, हो जाएगा आपका 13 x बटे कितना 20 बराबर, देखिए यहाँ पे 42 है ना, एक अंक के बाद जो है दशमलव है, तो आप दशमलव को हटाने के लिए 42 दशमलव को हटाने के लिए मतलब 425 हो गया, दशमलव को हटाने के लिए 10 से भाग कर देंगे, मतलब एक के साथ एक जीरो वाला एक अंक पे है ना, तो 10 से 2 अंक पे रहता, तो 100 से 3 अंक पे रहता, तो 1000 से, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका इतना, ठीक है ना, 425 गुणे 1 बटे कितना 5। आई बात समझ में। अब देखिए 5 से 10 से काट सकते हैं कि 5 से काट दीजिए, 5 करने 5 और 5 40 हो गया, बचा आपको कितना 25 और 5 पचे 25, 85 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप 13x बटे कितना 20 बराबर 85 करने 85 बटे कितना 10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 10 से 20 काट सकते हैं, हाँ 10 करने 10 और 10 दूनी 20 कट गया आपका, मतलब 13x बटे कितना 20 बराबर 85, ठीक है 85 बटे में 1 है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 20 का गुणा इसमें जब करेंगे, देखिए यहाँ पे यदि आप 13x बराबर 85 गुणे जब 20 करेंगे यहाँ पर, तो 13x बराबर 85 और गुणे 20, तो 2 5 10 को 0 हासिल लगा, 1 2 8 16 16 17 1700 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 0 है उसको लिख देंगे, 2 5 10 हो गया, 10 को 0 हासिल लगा 1 और 2 8 16 16 17 हो गया, यहाँ पे शून्य है उठा कर रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ करना क्या है, x बराबर 1700, ठीक है 1700 बटे कितना 13। आई बात समझ में। अब आप चाहे आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आप 1700 में आप 13 से भाग कर सकते हैं, तो 13 करने 13 हो गया, 17 में से 13 घटाएंगे, देखिए साथ में से आपका जब 3 जाएगा तो यह करना 4 एक एक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 0 है 0 उतार लीजिए, 13 39 हो गया, कितना 39 हो गया, यहाँ पे 40 से जब 39 घटाएंगे बचेगा आपका 1.0, यहाँ पे 0 है उतार लीजिए। अब 13 का भाग जाएगा 10 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा कर यहाँ पर 0 उड़ा लीजिए। अब देखिए अब 13 का पारा पड़े 100 से बेसी न हो, 63 91 हो गया। अब देखिए 100 से 91 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 9 बचेगा, दशमलव लगाए हैं 0 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब 13 का पारा पड़िए 90 कट जाए या 90 से कम ही रहेगा, ठीक न हो, तो 13 से 91 अधिक हो जा रहा है, तो 13 छक्का 13 78, 13 छक 78 कर लेंगे। अब 10 में से आप 8 गया बचा कितना आपका 2, यहाँ पे बचा 8 8 में से आपका 7 गया बचा आपका 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब दशमलव को लगाए हैं, अब उठा लीजिए 0। अब देखिए 13 का पारा पर 120 से अधिक नहीं हो, तो 13 छक 78 से 91 13 बटे 104, 13 बटे 100 कितना होता है 4 होता है, 13 बटे 104, ठीक है। अब 10 में से अब 4 घटाने बचा आपका कितना 6, यहाँ पे बचा 1 में से 0 गया बचा आपका 1 कट गया 16 बचा। अब दशमलव के 3 स्थान तक आप निकाल चुके हैं, आप यहाँ पर x बराबर कितना लिखेंगे 13.768, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप बटे में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, यदि बटे में लिखना चाहते हैं तो आप नीचे जो दशमलव दिया हुआ है आप वहाँ पे अपना आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, इन सवालों को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कह रहा है x का 60% बराबर इतना, ठीक है, x का 60% बराबर इतना, मतलब 0.008 0.008, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है। x गुने 60% हटाइए नीचे 100 लगाइए बराबर 0, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 008,
3 अंक पे है तो 3 जीरो वाले, 1 0 1 2 3 3 जीरो वाले सब क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि दशमलव जब हटाए 3 अंक पे था तो वहां से नीचे 3 जीरो हम लगा दिए हैं। आई बात समझ में, एक के साथ 3 जीरो हम ऐड कर दिए हैं। अब हमको करना क्या है, सबसे आसान बात आप ये कर सकते हैं। देखिए आप 100 से, ठीक है ना, 100 से आप यहाँ काट सकते हैं। कितना बार में, 100 बार में। कट गया, कट गया ना, कट गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है इसमें, अब देखिए इस 100 को आप, अब यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, अब यहाँ पे जब 8 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, अब 100 हो गया। अब देखिए एक स्टेप इसको हम लिख ले रहे हैं। अब इसको x का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60x, बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 अंक के आगे जीरो हो गए तो सब जीरो हटा दीजिए, बचा 8 बटे कितना 100 हो गया, ठीक है ना। आप इसको काट सकते हैं, कितना से, 4 से, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, कट गया, ठीक। अब x बराबर देखिए 60, x बराबर 2 बटे कितना 25, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यदि आपको समझ में आ रहा है तब आप 2 से यहाँ से 60 को काट सकते हैं, ठीक है ना, 2 से आप 60 को काट सकते हैं। यदि आपको नहीं काटना है तो इसको कुछ करना ही नहीं है, आप x बराबर 2 बटे कितना 25 है, गुणे, जब गुणा में है तो जब नीचे इधर लाएंगे ना बटे में हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर 2 करने 2 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब x बराबर जो निकल के आया 1 बटे कितना 25 गुने कितना 30, ठीक है। x बराबर 1 बटे कितना आ गया, ठीक है, 25 दिया 75, जीरो है जीरो लिख दीजिए। मतलब x का जो हमारा मान आ गया मेरे भाई, आ गया कितना 1 बटे 750 हमारा x का मान आ गया। यदि आप दशमलव में इसको बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि x का 30% का 15% बराबर 18 है तो x का मान है। तो x का हमको इसमें क्या करना है मेरे भाई, मान बताना है। इसमें x का मान बताना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, आइए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आप लोग इसको दबा कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए चौथा प्रश्न हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए x का, ठीक है, इसका x का के सामने गुणा 30% परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, का हटाइए गुणे लगाइए, 15 बटे कितना 100। इतना बात सबको क्लियर हो गया होगा। बराबर कितना है 18 है, लगा दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आप काट दीजिए सीधे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये नहीं करेगा, 5 से काट दीजिए, 5 3 15 और 20 बचे 100, कट गया। अब देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे 3 में तो 3x हो गया बटे 10 है, 10 कर लीजिए गुणे 3 बटे कितना 20 कर लीजिए, बराबर 18 कर लीजिए। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। 3 बटे कितना 20 कर लिए, बराबर 18 18 कर लिए, इसका इसमें गुणा हुआ 3x हो गया, 10 से नीचे 10 कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें कुछ करने लायक है, करने लायक है तो काट दीजिए, नहीं करने लायक है तो मत काटिए। देखिए अब यहाँ पर आप काट तो कुछ सकते नहीं है क्योंकि तीर करने वाला है या नहीं है कोई। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे आप आएगा कितना 3 3 9x और 2 करने 2 यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है ना, 20 200 बराबर 18, ठीक है। आई बात समझे, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर आप 9 से 18 काट सकते हैं, 9 करने 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, कट गया ने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप जब 9 से काट दिए बचा आपका यहाँ कितना x बटे कितना बचा 200 बराबर 2, x बराबर 2 गुणे 200 कितना 200, तो x बराबर 2 दूनी 4, 2 शून्य है, जो शून्य लगा दिए, ये हमारा x का क्या हुआ भाई मान आ गया। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से चालू करेंगे। आई बात समझ में। पांचवा प्रश्न, यदि x का x% बराबर 36 हो तो x का मान है,
ठीक है, मान है। तो हम इसको स्टार्ट में कैसे करेंगे, देखिए देखेंगे x गुणे x, ठीक है, परसेंट हटाए नीचे 100 लगा दीजिए बराबर 36, ठीक है, इस तरह से। अब x का गुणा कर दीजिए, इसमें हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 36 गुणे आपका हो जाएगा 100, ठीक है। भाई x स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कितना रूट, देखिए 36 में 36 हो गया रूट में और गुणे 100, जब स्क्वायर जब हटाए इन अंकों पर रूट आ गया, ठीक है। अब x बराबर आप लोग पढ़े होंगे 36 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 6 होता है, गुणे और जो 100 का जो होता है कितना होता है, 10 होता है वर्गमूल। तो x बराबर 10 छक 60, x का जो हमारा मान निकल के आया मेरे भाई कितना आ गया, आ गया कितना 60 आ गया। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए आपको दे दे पेपर में, यदि y का, ठीक है, y प्रतिशत, ठीक है ना, y प्रतिशत बराबर कितना 100 हो तो x का मान होगा, ठीक है। तो x का हमारा जो मान होगा कितना होगा, तो इन सवालों को हम यूं ही मसल देंगे। देखिए y का के स्थान पे गुणा y, परसेंट नीचे 100 लगाइए, परसेंट हटाइए नीचे 100 लगाइए बराबर 100 हो गया। तो y का गुणा कीजिए y स्क्वायर हो गया बराबर इसका गुणा आप इसमें करेंगे, आपको आ जाएगा कितना 100 यहाँ है तो गुणे 100 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब y स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो y बराबर इधर हो गया आपका रूट में, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, अब जब आप 100 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है 10 होता है, और इसका 100 का वर्गमूल 10 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, दाएं 100, ठीक है। ये आपका क्या हुआ y का मान, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप यूं ही मसल के रख देंगे, ठीक है। यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं यूं ही आप चुटकी में उड़ा देंगे इसको। दोस्तों अब हमारा 6वां प्रश्न है, कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, ठीक है ना, 60 प्राप्त होता है वह संख्या है। कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है वह संख्या है। तो किसी संख्या मतलब ये x, ठीक है ना, के स्थान पे गुणे हो गया 60%, ठीक है, कोष्टक में से 60 घटाने पर, इसमें से 60 हम घटा दे रहे हैं, घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। किसी संख्या के, तो कोई संख्या हमारा x हो गया, के स्थान पे गुणे 60% में से, इतने में से 60 घटा रहे हैं तो माइनस कर दिए, बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। x गुणे 60 बटे कितना 100 हो गया, माइनस, देखिए इसको हम डायरेक्ट उधर भेज दे रहे हैं, बराबर 60 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस 60, ठीक है। अब यहां से यार इसको आप काट दीजिए, 10 छक 60 हो गया और 10 दाएं 100 हो गया, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे आप तो हो गया कितना 6x बटे कितना 10 बराबर 120, इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको आप काट सकते हैं 2 से, 2 3 आए 6 और 2 5 10, इसका गुणा करने पर कितना आएगा 3x बटे 5 बराबर कितना 120, इतना है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 3x यहीं पे रोक लेंगे बराबर 120 गुणे कितना 5 हो गया, तो 3x बराबर 12 5 60 कितना 600, तो x बराबर 600 बटे कितना 3, काटेंगे इसको, x बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 मतलब 200। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।